अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चेकअप के लिए नहीं गई तुम? अब सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। कोई बात नहीं, बातें जहन से निकल जाती हैं। तुम ऐसा करो, दोबारा अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर से और उसके पास जाओ। जी लेकिन ख्याल रहे इस बार मैं कोई लापरवाही ना देखूं। जी। अच्छा सुने, आज हम बाहर डिनर पर चलें? बाहर? मैंने बहुत मान से कहा है, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। ओके। ये कलर आप पर बहुत सूट करता है। अरे लाइए, मैं बंद कर देती हूँ। कर लूंगा। खाना लग गया है, आप लोग खा लें आके। नहीं, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीनू ये रखो। थैंक यू भाईजान। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप हर महीने सेम डेट पे मुझे पॉकेट मनी देना नहीं भूलते। पॉकेट मनी? जी, जब से होश संभाला है, पहले पॉकेट मनी खाला अम्मी देती थी, फिर ये जिम्मेदारी भाईजान ने ले ली और तब से अब तक निभा रहे हैं। कोई बात नहीं नेहा, चलो। चल। भाईजान रुके, आपको मुझे मारिया के घर अभी लेके जाना होगा। अभी? जी बिल्कुल अभी। मेरा कल एग्जाम है और मारिया के पास मेरे सारे नोट्स हैं। जल्दी चले। सुनो, तुम इब्रार या इकरार के साथ चली जाना। मैंने भैया को और अबरार भाई को दोनों को कॉल की है, लेकिन दोनों अवेलेबल नहीं है। भैया गए में अपनी गाड़ी ठीक कराने और अबरार भाई गए अपने किसी फ्रेंड की माइयों पे। तो भाईजान अब आप मुझे लेके जाएं, जल्दी चलें। ठीक है चलो। ओके। हमारा डिनर? हाँ क्यों नहीं, मैं इसके नोट्स लेकर आ जाऊं, फिर चलता है। ठीक है। जी। सॉरी भाभी। भाईजान की ना बहुत लाडली है, भाईजान उसकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा वो नेहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम चलेंगे साथ। बहन माँ भाई सभी हैं मैं इनके लिए, सिवाय मेरे। एक सेकंड नहीं लगाया बहन की बात मानने में, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तुम सबके आपस का प्यार तो मैं खत्म करके ही रहूंगी। मुझे मेरे हिस्से की तवज्जो ऐसे ही मिलेगी। बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।
आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, अपने हस्बैंड को ले आए तो ज़रा बेहतर होगा। थैंक यू। क्या सोच रही हो? क्या परेशान हो तुम? नहीं मानेंगे वो, अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। अच्छी तरह जानती हो तो उठाओ ना उसकी कमजोरी से फायदा। नहीं समझी? मोहब्बत तो करता है ना तुमसे? मोहब्बत नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर परवाह भी करता होगा तुम्हारी। जाहिर है। अगर परवाह करता है तो हमारी बात जरूर मानेगा। तुम एक काम करो, उसको कॉल करो और बोलो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखना कैसे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आ जाएगा। मैंने ना डॉक्टर आफिया से सब बात कर लिया, वो मना लेंगे उसे। तुम परेशान मत हो। चलो तुम उसको कॉल करो, मैं आती हूँ। पढ़ाई के नाम से ना तुम्हें तो बुखार ही चढ़ जाता है मारिया। हाँ तो नहीं पढ़ा जाता मुझसे इतना, वो तो तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया मैंने। शुक्र करो मेरी दोस्ती से तुम्हें कभी तो कोई फायदा होगा। तुम्हारी दोस्ती का फायदा कोई और भी उठाना चाहता है, पर तुम कोई लिफ्ट ही नहीं कराती मेरे भाई को। फिर शुरू हो गई हो ना तुम अपनी फजूल बातों को। यार मेरे भाई हैं वो, तुम सोच नहीं सकती उनके बारे में। इतने अच्छे तो हैं, लविंग है, केयरिंग है, फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम पर मरते हैं दिलो जान से। कर लो ना शादी मेरे भाई से, बन जाओ ना भाभी मेरी। मारिया तुम यहाँ कंबाइंड स्टडीज करने आई हो या मेरा रिश्ता फिक्स कराने आई हो? दोनों काम हो जाए तो क्या हर्ज है। बात हुई तुम्हारी? भाभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। अब अपनी खुशियां हासिल करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा देखो, जब तुम बात करो तो लगना चाहिए कि तुम बीमार हो। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। करना तो पड़ेगा ना कुछ ड्रामा। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जी इकरार, वो एक्चुअली क्या हुआ है नीनू? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और घर में सब परेशान हो जाते हैं इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं कैब करवा के हॉस्पिटल आ गई। अकेली क्यों निकली तुम? अच्छा परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूं। भाईजान पूछे तो बता देना मैं काम से गया हूं। क्या हुआ? वो आ रहे। गॉड। हेलो इकरार, आप कहाँ पहुंचे? हाँ मैं बस पहुंच गया। डॉक्टर राफिया के रूम में आ जाइए। ओके।
मिस्टर इकरार, आपकी मिसेस के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं। कभी कभी माइनर इश्यूज शोहरों में भी होते हैं। आप एग्री हो तो आपका टेस्ट करवा लेते हैं अभी। इकरार मेरी बात तो सुनिए। इस वक्त चली जाओ यहाँ से नेहा, हाथ मत लगाना मुझे। आई एम सॉरी इकरार। जस्ट शट अप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तरीका है बीवी से बात करने का? इस वक्त मुझसे कोई बात ना ही करे तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में कुछ गलत बोलूं मैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हो गया इसको? पहले तो कभी मैंने इसको इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैं देखती हूँ नेहा को। हेलो अबरार भाई, पता नहीं घर पे क्या हुआ है, आप प्लीज जल्दी आए। ठीक। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। हमने तो आज लंच पर जाना था ना। हाँ, लेकिन वो प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया। मीशा की कॉल आई थी, मुझे घर बुलाया। सब ठीक तो है? मुझे नहीं पता मानो। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे? मानो मुझे खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या खाक बताऊंगा। चलो यार, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। मानो मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं। प्लीज मुझे मजीद तंग मत करो, मेरा मूड वैसे ही ऑफ है। चलो। ये लो, बस कर दो नीनू। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बेटे में कमी है कोई? खाला भी मैंने ऐसे नहीं कहा। और कसम ले लें, अगर मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया, अगर ऐसा ख्याल ना आया होता ना तो तुम ये हरकत ना करती। तुमने इकरार के साथ साथ मुझे भी सख्त तकलीफ पहुंचाई है। यानी तुम सारे फैसले खुद ही करने लगी, ना मेरी परवाह की ना अपने शौहर की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक चली जाओगी। औलाद के लिए कब से टेस्ट करवा रही हूँ। क्या हो गया अगर इकरार ने? हद होती है नीनू, यानी तो अब भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। हैरत है मुझे तुम पर, इतनी नासमझ तो तुम पहले कभी नहीं थी। मीनू, अच्छा रो नहीं तुम। अच्छा ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पियो। नीनू छोड़ो ना, तुम क्यों दिल पे ले रही हो उनकी बात को? मत रो, बस चुप हो जाओ। अभी तो ये शुरुआत है नीनू, आगे आगे देखती जाओ करती क्या हूँ तुम्हारे साथ।
खाला अम्मी और इकरार दोनों ही नाराज हो गए। तुम फिक्र मत करो उनकी नाराजगी की, वैसे भी कुछ दिन में उनका मूड ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिक्र मत करो। जो तुमने कहा है वो तुम्हारा राइट बनता है। कुछ कह रही थी तुम? उन दोनों की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इस वक्त बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। मेरी बात ठीक है, अच्छा तुम परेशान मत हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा ये भी। कैसे कैसे ठीक होगा इब्रार? हेलो मानूर, अबरार तो नेहा को तसल्लियां देने में मसरूफ है। तुम्हारा नंबर किस लिए बिजी जा रहा है? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? मैं अबरार को ही कॉल कर रही थी। नहीं करेगा वो तुम्हारी कॉल रिसीव, वो नीनू के साथ है। तुम्हें पता है नीनू और इकरार का झगड़ा हुआ है। क्यों? पता नहीं, नीनू का रो रो कर बुरा हाल है और अबरार उसे चुप करवा रहा है। मैं फोन करूं नेहा को? नहीं नहीं, मानो शायद अभी रिसीव ना करे वो। किस बात पर झगड़ा हुआ है बताओ तो सही। देखो पता करती हूँ मैं। आंटी क्या हुआ, आपके सर में दर्द हो रहा है? ला मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी दवा खाइए, ठीक हो जाएगा, बैठो। आफरीन बेटा, तुम जरा समझाओ ना इस लड़की को, क्यों इतना बचपना दिखा रही है ये? मैं गई थी उसके कमरे में उसे समझाने, लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं। आफरीन बेटा ऐसे नहीं करते, बात अधूरी नहीं छोड़ते। बताओ क्या कह रही थी तुम? मैं गई थी नेहा को समझाने, लेकिन वो सब रो रो कर अबरार को बता रही थी। आंटी मेरा बहुत दिल किया मैं उसे रोकूं, लेकिन फिर सोचा कि अबरार या उसे बुरा ना लग जाए, इसीलिए बस मैं खामोशी से वापस आ गई। हद हो गई है भाई, हर एक बात हर एक को बताने वाली थोड़ी होती है। लेकिन वो है कि सारे घर में ढंढोरा पीटती फिर रही है। मुझे उससे इतनी नासमझी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अब आएगा मजा। चलो ठीक है, मैं हाँ भिजवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। पकार? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। वो अबरार और इकरार की लड़ाई हो रही है। हाँ, घर में सब ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो। अब वो अबरार तो काफी डिस्टर्ब होगा। हाँ, वो तो गुस्से से निकल गया है। कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता मानो, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पता है घर का माहौल अचानक से बहुत खराब हो गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की कि तुम अबरार को फोन करके तो पूछो वो ठीक है या नहीं। बहुत स्ट्रेस में था वो। हाँ मैं कर लूंगी। हाँ अच्छा सुनो, तुम अबरार से कोई जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। अगर वो तुम्हें खुद बताता है तो ठीक है, वरना तुम भी चुप रहना।
ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा चलो सही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। आपके मिलाए हुए नंबर से इस तक जवाब मौसूल नहीं। पेन बेचारे का क्या कसूर है? इस पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? अजीब साइकी है हमारी। हर कोई बात को समझने के बजाय अपनी बात का मतलब समझाने की कोशिशों में लगा रहता है। अब बता भी दो क्या बात है। पर्सनल है। अबरार, तुम्हारे और मेरे बीच में कब से चीजें पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल होने लगी? मानो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी पर्सनल नहीं है। हाँ, मगर मैं किसी और की पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जिन्हें तुम किसी और कह रहे हो वो तुम्हारी निस्बत से मेरी भी तो फैमिली है। मैं मानती हूँ कि नेहा ने जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन उसे यूं अबरार भाई को सबके सामने डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। बात सुनो। हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब मानूर को बताने की क्या जरूरत थी? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बड़ी भाभी से? अम्मी, आप नीनू पे गुस्सा थी ना, और ये जो सब कुछ मानूर को बता रही है, आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगी? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने मानो को कुछ नहीं बताया है, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम खुद मानो से पूछ लो। हो सकता है नेहा ने कुछ बताया। उसे किसने बताया अभी पता चल जाए। मानूर, कहाँ हो तुम? घर आ सकती हो? कुछ बात क्लियर करनी है तुमसे। आ रही हो? आंटी, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं खाया। मानो आ जाओ, चले। हाँ जी अम्मू, चलो। किसका फोन आ गया? आफरीन का फोन है। करो बात। हेलो। ये क्या किया तुमने मानूर? क्या हुआ है आफरीन? मुझे तो अबरार ने घर आने को कहा है। वो तुम्हें गवाही दिलवाने के लिए बुलवा रहा है यहाँ। कैसी गवाही? मानूर, आंटी नेहा पर गुस्सा थी इकरार वाली बात बताने पर, और मैंने जज्बात में तुम्हें सब बता दिया। अब अबरार बात क्लियर करने के लिए तुम्हें बुला रहे ताकि तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगे। मैं ही तुम्हें सारी बातें बताती हूँ इस घर की। ऐसा हुआ तो मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी घर वालों के सामने। और तुम्हें मना भी किया था किसी को कुछ मत कहना। और मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी आफरीन। देखो, अब जो होना था हो गया। तुम प्लीज यहाँ आकर मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हारा नाम क्यों ना लूं? तो क्या कहूंगी? मुझे किसने बताया है?
कुछ भी कह दो, नेहा का नाम ले लो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो सच बोल के तुम मुझे इन सब की नजरों में गिरा दोगी। नेहा तो इस घर की है, उस पर गुस्सा करेंगे तो उसको घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं, कुछ तो मेरा लिहाज करो। देखो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। आफरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। नेहा को इतना नहीं सुनना पड़ेगा, जितनी बातें आफरीन को सुननी पड़ेंगी। बेटा, अम्मी आप चाहती है मैं झूठ बोलूं? बेटा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो साफ बात है मैं वही बताऊंगी। मानो, तुम्हें तो पता है मेरी मानूर से कोई बात ही नहीं हुई। जानता हूं मैं। तुम परेशान मत हो नीनू, आ रही है मानूर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज अम्मी के सामने। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। तुम्हें इतनी इमरजेंसी में बुलाने की वजह तो मालूम होगी ना बेटा? जी। दरअसल मसला कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उम्मीद करती हूँ कि बहन का साथ देने के बजाय तुम सच बोलोगी। मैं सिर्फ तुमसे ये पता करना चाहती हूँ कि इकरार और नीनू के निजी मामलात के बारे में तुम्हें किसने बताया? घबराओ मत मानूर, खुल के बताओ क्या बात है। तुम चुप रहो। हाँ बेटा बताओ। जी, वो नेहा से बात हुई थी मेरी। सुन लिया तुमने? तस्दीक हो गई? पता लग गया कि कौन झूठा और कौन सच्चा? मैंने पहले ही कहा था कि आफरीन घर के मामलात को उछालने वालों में से नहीं है, वो समझदार बच्ची है। अफसोस कि ये शौक सिर्फ नेहा को ही है। मेरी बात सुनो अबरार, मेरी बात सुनो अबरार, मुझे मेरी बात सुनो अबरार। बात मत करो मुझसे, झूठ बोला है तुमने। अपनी बहन की पोजीशन बचाने के लिए अम्मी के सामने नीनू की पोजीशन खराब की है। अबरार, मेरी मजबूरी थी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मजबूरी में तुम कुछ भी कह दोगी, झूठी गवाही दे दोगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना।
मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था अबरार। नेहा तो तुम्हारी कजन है। स्टॉप इट। तुमने जो करना था कर लिया। अब नीनू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अबरार, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा मुकाम था मानो, मगर तुम खुद उस मुकाम से उतरती जा रही हो और ये ठीक नहीं है। अबरार मेरी बात सुनो। साजिशी ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं, है छोटी सारी खाना नहीं खाया आपने आज? भूख नहीं है मुझे। इतना चुप चुप क्यों है? कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा तुम्हें, फिर मुंह भी बन जाएगा तुम्हारा। आपको भी अबरार की तरह लगता है कि मैं... देखो नेहा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मानूर अभी इस घर में आई नहीं है। नेहा उससे घर की इतनी पर्सनल बात कैसे शेयर कर सकती है, ये मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि आपको मुझसे ज्यादा नेहा पर भरोसा है। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो मेरी जिंदगी में तो मैं आए हुए चंद महीने हुए हैं, लेकिन नेहा को तो मैं बचपन से जानता हूँ। वो क्या कर सकती है क्या नहीं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शुरू से हमारे साथ रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रही बात मानूर की, तो उसे तो झूठ बोलने की आदत है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जितना भरोसा तुम्हें नेहा पे है ना, उस भरोसे की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगी। अंदाजा था मुझे जरूर कोई बात है, तभी कमरे में बंद हुई बैठी हो तुम। कोई बात नहीं अबू। मेरी बेटी झूठ भी बोलने लगी। शायद अब बोलने लगी हूँ। बाबा, रिश्ते और प्यार इंसान को इतना मजबूर क्यों कर देते हैं कि जो काम हम नहीं करना चाहते वो हमें करना पड़ता है। जानते पूछते हुए भी हम गलत का साथ दे बैठते हैं। क्या हुआ है बताओ मुझे। अब तो जो होना था हो गया, अब कोई फायदा नहीं है। होना था सो हुआ, पर आगे ऐसी गलती ना करो। ऐसा कोई मशवरा तो दे सकता हूं ना मैं तुम्हें।
या बाप के मशवरे की भी जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुझे कहा था कि झूठ बोलना है, मैंने सबके सामने झूठ बोल दिया और मैंने नेहा पे इल्जाम लगा दिया। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी? अच्छा चुप हो जाओ बेटा, परेशान ना हो, मैं हूं ना। बस नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। कुछ नहीं होगा। भाईजान कभी भी नीनू पर शक नहीं करेंगे, उसे बचपन से जानते हैं। शक वहां होता है जहां यकीन ना हो, और मुझे नीनू पर पूरा यकीन है। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नीनू को लेके मुझे वजाहतें दोगे? बस भाईजान हमें यही डर था कि आपको बुरा ना लगे। बचपन से जानता हूं कितनी शरारती थी। और इकरार तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोग खड़े किस लिए हो गए हो? बैठो, चलो। आप बैठे भाईजान। हाँ। अब्रार, तुम्हें पता है मानो का कल रात से रो रो कर कितना बुरा हाल है। प्यार में हुई गलतियों को माफ किया जाता है, उन्हें पकड़कर रिश्ते नहीं छोड़े जाते। रिश्ते तभी छूटते हैं जब झूठ और गलतफहमियों के बोझ तले दब जाए। हम सब एक हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात आप भी समझ जाएं और महानूर को भी समझा दीजिएगा कि हमारा एतबार कभी नहीं टूटेगा। अब्रार, मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको एक बना के रखे। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। कब तक नाराज रहोगे तुम मानो से? पता नहीं। अब्रार, वो कल रात बहुत रोई है। उसके आंसुओं की वजह मैं नहीं, उसकी अपनी गलती है। ये ताबीज तुम वकार को घोल के पिला देना। तुम फिर दिन को अगर रात कहोगी ना तो मजाल नहीं है कि वो दिन कह जाए। मुझे इन सब का एका तोड़ना। इसकी क्या जरूरत है? ये ताबीज दिए है ना, अभी इसके असरात तो शुरू होने दो। देखना वकार अपने घर वालों से नफरत करने लगेगा और फिर यही मौका अच्छा होगा तुम उसको लेकर अलग हो जाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं होना इस तरह अलग उसको लेकर। बड़ा भरोसा है ना उन्हें एक दूसरे पर। मैं इनका भरोसा किरची किरची करूंगी। मैं कहती हूँ, मुझे नहीं सुनना आप क्या कहती हैं। मैं जो कह रही हूँ ना वो आप सुने। ये पैसे लें और मेरा काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। बस समझो कि तुम्हारा काम शुरू। और आप बताएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपकी बड़ी बहू है? आफरीन। माशाल्लाह। और नेहा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आपके घर की असल रौनक तो नेहा ही है। वो अपने कमरे में है शायद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कोई खुशखबरी है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार हो गया उसको। अच्छा,
लो आ गई मेरी अस्सलाम बेटी। वालेकुम। यहाँ तो टी पार्टी चल रही है। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी हो गई माशाल्लाह। मैं तो उससे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। जैसी तरबियत आपने नेहा की है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बहू चाहती हूँ। आंटी मैं आप ही की तो बेटी हूँ। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन पक्की बेटी बनने के लिए ना तुम्हें अपनी अम्मी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आना होगा, अगर तुम्हारी अम्मी और भाइयों को एतराज ना हो तो। जी मैं जरा अपने बच्चों से मशवरा कर लूं, फिर बताती हूँ। उदास हो? नहीं भाभी, शादी की बात से परेशान हो? देखो शादी तो हर लड़की की होनी ही है ना। शादी तो होनी है भाभी, लेकिन अभी नहीं। निशा तुम क्या किसी को पसंद करती हो? नहीं भाभी। वो तुम्हारी दोस्त है ना मारिया, उसके भाई का क्या नाम है? फरहाद भाई। हाँ फरहाद। वो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं भाभी, वो सिर्फ मारिया का भाई है और कुछ भी नहीं। देखो अगर तुम इससे पसंद करती हो ना तो मेरे सामने मत घबराओ, तुम्हें बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम घर वालों को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं आपको किस बारे में बात करने का कहूंगी? और वैसे भी शादी में अपने घर वालों और भाइयों की रजामंदी से ही करूंगी। मैं नीनो को देख कर आती हूँ। वो तो हम देखेंगे कि शादी किसकी पसंद से होती है। अब्रार से बात हुई तुम्हारी? नहीं। इफ्फी से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कई बार अब्रार से बात की है, वो मान ही नहीं रहा। मैंने उसे मना भी किया था अम्मी। बहन है तुम्हारी वो, जाहिर है उसे भी कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा होगा, उसकी वजह से तुम दोनों में नाराजगी हुई है। अब तो कुछ नहीं हो सकता अम्मी। इतनी लंबी नाराजगियां तुम दोनों पालते क्यों हो? अम्मी आपको पता है ना वो मूडी है, तो जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही नाराजगी खत्म हो जाएगी। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? तुम हो यो इतना ख्याल। कौन दिन की मेहमान हो तुम? इसी खुशी में एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है तुम्हारे लिए। आज से शादी होने तक तुम्हारी जो भी फरमाइश है ना मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। तुम क्यों 30 मार खान बन रहे हो वैसे? इकलौती बहन है मेरी, चली जाएगी, वो भी इतनी दूर। भाई मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग मिशा के साथ? भाभी आप ही कुछ समझाए ना इन्हें। अच्छा तुम अपना रोना धोना बंद करो, बल्कि तुम लिस्ट बनाओ ना कि तुम्हें इस निकम्मे से क्या करवाना है। हेलो मैडम, अब मैं निकम्मा नहीं रहने वाला, बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी मेरी। जॉब? फैमिली बिजनेस के होते हुए जॉब क्यों करोगे तुम? नीनू तुम्हें पता तो है कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। भाईजान और भैया अच्छा तो संभाल रहे हैं वैसे भी। चल यू गाइस कैरी ऑन। और मैं बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने शादी करने के लिए फोर्स किया ना तो नेहा अभी तक नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
बल्कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसे ही नाराज होती। और मुझे भी महानूर पर उतना ही गुस्सा है जितना तुम्हें है। मैंने उसे सब बताया था और उसे साफ साफ कहा था कि जो सच है वो बताए, लेकिन वो शायद मेरा नाम ना खराब हो इसलिए उसने मेरी मोहब्बत में सबके सामने झूठ बोल दिया। और मैं भी बस इसीलिए खामोश रही क्योंकि तुम्हें पता है कि आंटी कितना नाराज हो जाती है उससे। उसकी क्या पोजीशन रह जाती है अगर मैं कुछ बोल देती हूँ, इसीलिए मैं चुप रही। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, तुम इतना गुस्सा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं तुमसे बात करूंगी। देखो, तुम महानूर को लेकर अपने दिल में कोई बुराई मत रखना। मैं जानती हूँ उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। आफरीन बेटा, तुम आज जल्दी से तैयार हो जाओ, वक़ार आने वाला होगा ऑफिस से। हम लोगों को रजिया के घर जाना है। जी ठीक है आंटी। नेहा, हम रात का खाना ना फिर अभी ही बनवा लेते हैं। हाँ बल्कि एक काम करते हैं, तुम चली जाओ, मैं रात का खाना बनवा लेती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा जाना जरूरी है। और फिर इतने सारे लोग जाके क्या करेंगे माँ? अभी तो हम सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं ना, और मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा ना बेटा। नेहा फिर किसी बात चली जाएगी। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वक़ार आता ही होगा। जी नेहा, वैसे भी अभी तो रस्म नहीं जाना है। आंटी और वक़ार चले जाएंगे, हम दोनों साथ रस्म करने चलेंगे फिर। सही है? रस्म में और आप नहीं बल्कि सभी जाएंगे। फिलहाल आप घर की बड़ी बहू हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलो ठीक है फिर। अम्मी, लड़के के बारे में सब मालूमात निकलवा ली है मैंने, सब कुछ ठीक है। आप बस रस्म की तैयारी करें। रस्म से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसे ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम से पहले रुखसती की कोई डिमांड करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये फरमाइश भी यकीनन मीशा नहीं की होगी। हाँ, लेकिन इस बात को लेकर कोई से कुछ नहीं कहेगा। अम्मी, अब रज़िया आंटी से बात करके कम से कम रस्म वगैरह तो फाइनल करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले रुखसती नहीं हो सकती। चलो ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। वो तो संडे को आ जाएगी रस्म करने के लिए। अम्मी, आफरीन जाना चाह रही थी अपने घर। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ऑफिस जाते हुए उसको ड्रॉप कर दूँ? क्यों? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मैं कोई जालिम सास हूँ जो उसको घर वालों से मिलने से रोकूंगी? नहीं नहीं आंटी, माशाल्लाह आप तो आइडियल सास हैं। ऐसे क्या देख रही हो? कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा? प्लीज अब तुम रोना मत शुरू कर देना। तुम कितने रूड हो ना। जब तुम्हारा दिल करता है बात कर लेते हो, और जब तुम्हारा मूड नहीं होता तो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करते। बैठो। ऐसा तभी होता है जब मैं नाराज होता हूँ, और मैं कब नाराज होता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। खैर, मुझे किसी ने कहा है कि प्यार में नाराजगियां तवील करने से प्यार की उम्र छोटी हो जाती है। और ये किसी यकीनन नेहा होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। खैर मानो जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नाराजगी खत्म करते हैं, पर ख्याल रखना कि मेरी नाराजगी का सबब ना बने। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चाट खिला दो। नीरू बता रही थी कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर गई हुई है, उसके लिए भी ले जाना। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पल पल की खबर देते हो। Of course, she is my best friend.
और दोस्त ऐसे ही एक दूसरे से बाखबर रहते हैं। हम दोनों के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता। चले? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। सत्या, अच्छा किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सब क्या है रजिया? खुद ही तुमने मीशा को पसंद किया और बगैर किसी वजह के तुमने बात खत्म कर दी। बिना किसी वजह के बात खत्म नहीं की आपा। अच्छा, तुम्हें बताइए ना वजह क्या थी आखिर? मीशा किसी से प्यार करती है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तुमने बहुत ही घटिया किस्म की वजह बताई रजिया। मेरी मीशा ऐसी नहीं है कि वो किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ना करती। इस तरह से मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही आपा, आप जाकर अपनी बेटी से पूछ लें। उसी ने मुझे अपनी शादी के बारे में सब बताया। झूठ पर झूठ बोल रही हैं आप। चलिए अम्मी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो। अगर ऐसी बात थी तो सफिया आपा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी, वो मिशा के अफेयर के बारे में आपको कभी भी नहीं बताएंगे। अंदर से डरते हैं ना वो लोग, इसीलिए तो वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिशा की शादी हो जाए। आपको पता है, मिशा के सर पे ऐसा जुनून सवार है मोहब्बत का कि वो घर से भागने को तैयार थी। आंटी, आप मुझे खानदानी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको हकीकत बता दूं। मेरे माँ बाप ने भी इनका खानदान देखकर ही मेरा रिश्ता जोड़ा था, लेकिन इन लोगों की हकीकत तो बाद में ही सामने आई। देखिए आंटी, जो मेरे साथ धोखा हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी हो, इसीलिए बस आपको हकीकत बताने चली आई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं यहाँ आई हूँ या मैंने मिशा की हकीकत बताई है, इस बात का जिक्र आप मेरी सास से मत कीजिएगा। देखिए जैसा भी है, मेरा तो ससुराल है ना, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ये शादी निभानी ही है। आप समझ रही हैं ना आंटी? समझ गई। वैसे इतनी बड़ी बात करने से पहले उन्हें सोचना तो चाहिए था। इस बात को यहीं खत्म कर दो। ये हमारे घर की और बेटी की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे घर तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसको तो इस तरह का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मीनू को। प्लीज, नीनू के बारे में आप इतना गलत मत सोचो। तो तुम ऐसी बातें करके इसको क्यों हर्ट कर रहे हो? चलो बेटा। क्या कहा खाला ने? क्या कहेंगे, बात खत्म कर दी उन्होंने। बस समझो कि मामला खत्म हो गया।
और इसके बारे में मजीद कोई बहस नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी इस पर। निशा ऐसा आता क्या सस्पेंस क्रिएट किया जाता है? भैया मत जाए, अकेले में बात करनी है उन्होंने, इसीलिए रूम में बुलाया। ऐसी भी क्या राज की बात है जो अकेले में करनी है? हमें भी तो पता चले। भैया मेरी हटो मेरे रास्ते से। क्या लड़कियों का करेक्टर इतना कमजोर होता है कि जब जिसका दिल चाहे उन पर इल्जाम लगा दें? छोड़ो ना मानो, जस्ट फॉरगेट इट। कुछ और बात करते हैं ना, अब खत्म करते हैं इस किस्से को। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं मिशा से मिलने आ जाऊं? मानो तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, जब जिससे दिल चाहे मिलने आ जाओ। इनफैक्ट आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। कहो तो अभी चले। फौरन ओवर हो जाएगा। तुम्हारा असर है, तुमसे ही सीखा। हेलो। रियली सर? थैंक यू सो मच। ओके। क्या हुआ? भाभी मुझे जॉब मिल गई है। लगा नहीं था कि पहले ही इंटरव्यू में मुझे जॉब भी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अपराध, लेकिन इसके लिए तो ट्रेन बनती है। हाँ ऑफ कोर्स, जहां तुम बोलोगे वहां लेके चलूंगा। मैं चाहती हूँ कि हम हमारे घर चलें, सबके साथ मिलके ये खुशी सेलिब्रेट करें। समझ नहीं आ रहा है, मुझे कंफ्यूज कर दिया ना। समझ नहीं आ रहा कि जॉब की ज्यादा खुशी हो रही है या तुम्हारी इस बात की। तुम भी ना बहाना चाहिए होता है हाथ पकड़ने का। चलो केक खाओ। तुम भी शुरू करो। हाँ प्लीज, मेरा बहुत दिल कर रहा था। आई नो इट्स योर फेवरेट। आफरीन, मैंने इस दफा तुम्हारे लिए ऐसे तावीज बनाए हैं जो सबके दिलों में दूरियां डाल देंगे। रिफा खाला, मुझे नहीं चाहिए ऐसे तावीज। क्यों? तुम्हें अब मेरे तावीज़ों पे कोई भरोसा नहीं है? आपके तावीज़ों के भरोसे ही तो इधर आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे अपने लिए नहीं किसी और के लिए तावीज़ चाहिए। किसके लिए? अपनी एक देवरानी के लिए। समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मुझे ना यकीन था कि आप मेरा काम जरूर करेंगी, इसीलिए तो हमेशा मैं आपके पास आ जाती हूँ। अब तुम देखना, सारी तावीज़ें जो है ना मैं असली ज़ाफ़रान से लिखूंगी, जिसके बाद तुम्हारी देवरानी का खेल खत्म हो जाएगा। ये लड़की कहाँ चली गई? बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी? वो आप किचन में बिजी थी तो मैंने सोचा महाजबीन के पास से होकर आ जाऊं। महजबीन के घर ज्यादा नहीं जाने लगी हो तुम? अम्मी दोस्त है मेरी, पहले भी तो जाती थी। हाँ पहले तो कभी कभार जाती थी, लेकिन अब तो तुमने बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं पड़ गई हो ना? सच बताओ मुझे, कहीं उसकी माँ के तावीज़ों के चक्रों में तो नहीं पड़ गई हो? नहीं अम्मी,
खाओ मेरे सर की कसम। कसम से मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अल्लाह का शुक्र है सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। और फिर जानती हो ना बेटा, तावीज करना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ तो पागल थोड़ी हूँ कि जानते बूझते इतना बड़ा गुनाह करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम मुंह हाथ धो लो, खाना खाते हैं।